सो हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड काफ़ी टाइम बाद कुछ वीडियो बन रहा है। काफ़ी टाइम बाद कुछ वीडियो हम लोगों ने प्लान किया है। इट इज़ स्पेशली ऑन डिमांड बिकॉज राइट नाउ आई एम वेरी मच फोकस्ड अबाउट माई ट्रेडिंग एंड दैट्स द रीज़न कि मैं अभी कोई भी कंटेंट क्रिएशन पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं करंट मार्केट की। राइट नाउ जो सिचुएशन है इट इज़ वेरी अर्ज कि यहाँ पर हम कुछ वीडियोस बनाएं। जो भी मार्केट में फियर चल रहा है, जो वॉर्स एंड अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू यहाँ पर जो करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, तो क्या अभी मार्केट में शेयर्स सेल करने का टाइम है? क्या निफ्टी वापस यहाँ से रिकवर करेगी? एंड क्या अभी भी हमें इंडियंस मार्केट में इस ईयर के लिए ट्रस्ट रखना चाहिए? ट्रस्ट हमें बना के रखना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर है। जो चार्ट है वो ज़ेरोधा का चार्ट है। तो ज़ेरोधा मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा इजी लगता है चार्ट्स देखना। तो यहाँ पर ज़ेरोधा की चार्ट्स हम देखने वाले हैं। तो क्या हुआ है मार्केट में, लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट की बात नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली हम चार्ट्स पे आएंगे, डायरेक्टली हम पॉइंट्स टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी सीरियस इन्वेस्टर्स है प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बिकॉज मे बी यहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं 10 लोगों तक भी, 10 सीरियस इन्वेस्टर्स तक भी अपने चार्ट्स के थ्रू, अपने स्टडीज़ के थ्रू पहुँचता हूँ तो इट विल बी गुड फॉर मी, इट फील्स ग्रेट। सो लेट्स सी कि अभी क्या हुआ है। तो अभी यहाँ पर पूरा एक हमें करेक्शन देखने को मिला है, राइट। कहाँ से? तो हम बात करें, अगर हम टॉप मार्क करें तो हमें अराउंड 26,300 मार्केट्स यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं, राइट। नाउ इफ वी क्लोजली लुक एट डेली चार्ट, व्हाट हैपेंड इज कि कंटिन्यूस हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला। लोअर लो बनाते हुए मार्केट यहाँ पर एक नए लोस डेली क्रिएट कर रहा है। बट क्या यहाँ पर हमें मार्केट में ट्रस्ट छोड़ना है? क्या मार्केट में इन्वेस्टिंग छोड़ना है? तो लेट्स सी, हम थोड़ा सा हायर फ्रेम पे चलते हैं कि मार्केट बिहेव कैसा करता है। देखो, जितने भी लोग मार्केट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, दे नो द करेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द गेम। एंड इफ़ यू वर्क ऑन डाटा, अगर आप थोड़ी सी स्टडीज़ करते तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि FIIs है वो लगातार लास्ट 3 ईयर से कंसिक्यूटिव सेलिंग्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो अगर इंस्टीट्यूशंस बाहर के सेल कर रहे हैं तो दे वांट कि जो उन्हें स्टॉक्स है वो अब लोअर प्राइस पे यहाँ पर मिलने लगे। तो उनका फोकस क्या होगा कि जितना करेक्शन में मार्केट देखने को मिल सकता है उतना हमें देखने को मिले, ठीक है। अब क्या हमें यहाँ पर मार्केट में ट्रस्ट करना चाहिए? तो माय आंसर इज डेफिनेटली यस, ठीक है। आप किसी भी इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर नो डाउट, यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, ज़रूर पूछिए। बट इफ़ यू वांट कि यहाँ पर आपको क्या एक बाइंग देखने को मिल सकती है, तो माय आंसर इज़ डेफिनेटली यस। आई हैव द प्रूफ्स, आई हैव माय स्टडीज़। सो लेट्स सी। बिफोर डेट हम यहाँ पर कुछ और बातें भी कर लेते हैं। तो किसके लिए होने वाला ये वीडियो पहले हम समझते हैं। क्या आप एक ट्रेडर हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है। सो राइट नाउ मैं जो अपना कंटेंट्स बनाता हूँ वो मेनली फोकस्ड होता है ट्रेडर्स के लिए। बट अभी स्पेशली ये वीडियो अगर आप एज अ इन्वेस्टर हैं, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स पता करते हैं, आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, आप देखते हैं क्या हमें स्टॉक्स के प्राइस सही वैल्यू पर मिल रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए होने वाला है। मेनली एज अ ट्रेडर डेफिनेटली हमारे पास एक व्यू आएगा, तो एज अ ट्रेडर आपको स्किप नहीं करना है। बट यहाँ पर समझना है क्या होता है। ट्रेडर जो होता है ना, वो जो शॉर्ट टर्म रहता है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म मोमेंट्स होते हैं उनको फोकस करता है। इन्वेस्टर का क्या काम होता है? लॉन्ग टर्म, ठीक है।
तो अगर आप एज अ इन्वेस्टर्स मार्केट में बने हुए, आप निफ्टी या स्टॉक्स के स्पेसिफिक होकर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझना होता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो अभी यहाँ पर हम वीकली चार्ट पे हैं, ठीक है। क्या हुआ है वीकली चार्ट पर, थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसको हम ड्राइंग कर लेते। राइट नाउ मार्केट इज इन डिमांड जोन। क्या ये जोन हमारे पास मार्क जो है वो एक डिमांड जोन है? तो इसके लिए अब आप यहाँ से समझो, यहाँ से मार्केट ने कॉन्स्टिलेशन किया, एक अच्छा कॉन्स्टिलेशन, क्योंकि ये एक हाई टाइम फ्रेम है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट्स का नहीं है, ये 15 मिनट्स का नहीं है, ये वीकली का टाइम फ्रेम से। एंड यहाँ पर एक कुछ मंथ्स के कॉन्स्टिलेशन के बाद यहाँ पर मार्केट जो होता है एक हमें नया हाई दिखाता है, देन अगेन रिटेस्टेड, एंड फिर से मार्केट यहीं से बाइंग के लिए जाता है। मेरे लिए जो डिमांड जोन था वो अराउंड एक यहाँ भी था, क्योंकि इफ़ यू सी, हम डेली की बात करें तो डेली पे मैं आपको दिखाता हूँ। सी, आप अगर आप डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमें क्लियरली एक सपोर्ट्स दिख रहे थे, बट ये सपोर्ट ब्रेक हुआ एंड मार्केट ने फिर से अपने डिमांड जोन के पास आ चुका है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले, ये ऑलरेडी हमने शॉर्ट्स में डिस्कशन किया था, बट और कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं ये यहाँ पर देखने जैसा है। सो फर्स्टली मेरे लिए तो एक ये जोन जहाँ से सेकेंड टाइम काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी, एंड ये लगभग मार्केट अभी इसी लेवल्स के अराउंड है। सेकेंडली मैं आपको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर करता हूँ। इफ़ यू लुक ना, तो देयर इज अ कैंडल जो यहाँ पर बहुत शार्प बाइंग हुई थी। यहाँ पर बहुत एक शार्प बाइंग देखने को मिली थी, एंड यहाँ से जो मार्केट था वो काफ़ी स्पीड में बाइंग हुआ था, काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। और ये कैंडल कौन सा है, तो इट इज़ 3 जून इलेक्शन डे का कैंडल है, जिसका जो लो है वो अराउंड 21,300 है। एंड ये जो कैंडल का लो है ये शायद रीटेस्ट देखने को मिल सकता है इस करेक्शन में, एंड आई एम नॉट श्योर कि मिलेगा कि नहीं। एंड सेकेंडली ये 21,800, ठीक है। एंड वीकली पे हमने ऑलरेडी अभी डिमांड जोन मार्क किया था, तो कौन कौन से, क्या ये जो रेसिस्टेंस है अभी आपको दिखेगा, मैं बताता हूँ। ये जो रेसिस्टेंस जोन्स है, ठीक है, जब मार्केट ने इसको क्रॉस किया तो डेफिनेटली ये भी एक डिमांड जोन है, ये पूरा ही हाई टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बन चुका है, ठीक है। तो मार्केट मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है। अपने जितने भी लोग चार्ट्स को समझते हैं उन्हें फोकस्ड होना चाहिए यहाँ पर, ओके। तो अब हमारे पास जो 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 जोन आ चुका है वो आ चुका है 21,300 अराउंड टू 22,500। एंड ये जोन जो है, ये जोन हमने इतना बड़ा क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम है। देखो, जब भी अभी हमारी क्या बात हो रही थी, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर हमारा फोकस लॉन्ग टर्म है, राइट, अगर हमारा फोकस ये है कि हम एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग देख रहे हैं। देखो, अगर आप किसी भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका फोकस लॉन्ग टर्म होता है। अगर मैं बात करूँ मिनिमम 5 years, राइट। सो इफ़ वी सी मार्केट को, अगर हम इन्वेस्टिंग की तरह जब देखते हैं तो हमारा जो फोकस है वो एक बड़ा टाइम फ्रेम होना चाहिए। मेनली ट्रेडर्स या मेनली इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं एंड जब इस तरह के करेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उनका जो ट्रस्ट होता है वो टूटने लगता है कि यार हमारे स्टॉक्स 12% में करेक्शन आ चुका है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरऑल पोर्टफोलियो क्रैक डाउन हो चुका है 20%, 30%। बट
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका फोकस हमेशा क्या होता है कि जब भी वो इन्वेस्ट करे तो अपने बाइंग जोन को, अपने डिमांड जोन को मार्क करके, ठीक है, क्यों मार्क करते हैं, व्हाट इज़ डिमांड जोन बेसिकली, तो डिमांड जोन जहाँ पर वैल्यू मिले, उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सही मिले, ठीक है। जो स्टॉक्स हैं या जो मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसकी भी हम बात करें, किसी भी सेक्टर्स पर स्पेसिफिक जाए, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे पीएसयू सेक्टर्स हो, चाहे मेटल सेक्टर हो, वो अपनी वैल्यू पर उन्हें मिले। तो चार्ट्स हमें ये पावर देते कि हम उस डिमांड को समझे। अब क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्या मार्केट यहाँ पर और डाउन जाएगा, ठीक है, राइट। इसको हम बस यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है पहला, क्या अभी निफ्टी, ओके, निफ्टी का करेक्शन, क्या अभी निफ्टी का करेक्शन और बाकी है। सेकेंडली, क्या मार्केट का जो डिमांड जोन है अभी करंट का, मार्केट का डिमांड जोन जो अभी आया है, क्या ये वर्थ इट है, क्या यहाँ पर हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए। सेकेंडली, क्या 2026 में मार्केट एक न्यू हाई को जाएगा, ठीक है, या फिर अगर हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, ठीक है, क्या लॉन्ग टर्म मार्केट का बॉटम बन चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम समझेंगे विथ लॉजिक, विथ स्टडीज़ एंड विथ पास्ट डाटा एनालिसिस। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी, यहाँ पर किसी भी तरह से हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो, सीरियस स्टडी होने वाली है तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं अभी आपको ना ये पूरा ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ, राइट, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ क्या हुआ है। सबसे पहले ये हमने डिमांड जोन मार्क किया, ठीक है, इसको मार्क करते हैं, राइट। अब हम ना फाइंड आउट करते हैं कि नेक्स्ट डिमांड जोन कहाँ आ रहा है, नेक्स्ट वर्थ बाइंग कहाँ आ रही है। तो नेक्स्ट वर्थ बाइंग हमारे पास एक बड़ी डिमांड जोन की बात करें, लगभग ये जोन, ठीक है, एंड लगभग ये जोन भी, हाँ सॉरी, एक डिमांड जोन यहाँ भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या बात हो रही है हमारी, क्या यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। अब आने वाले 5 मिनट बहुत स्पेशल होने वाले, बहुत अमेजिंग होने वाले, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आंसर्स मिलने वाले काफ़ी सारे। देखो, क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनती है यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ डाउन साइड निकलता है, ठीक है, ठीक है। ये सब लॉन्ग टर्म्स चल रहे हैं। प्लीज़ अगर आप एज ए ट्रेडर है, अभी अपनी ट्रेड्स नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 2 मंथ के लिए भी प्लान ना करें। ये सारा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसलिए खोल के बैठा हूँ ताकि इन्वेस्टर समझे कि उन्हें क्या करना है, ठीक है, या फिर मार्केट इस जोन पे आ सकता है। बट फॉर मी, जिस तरह के डिमांड जोन पर हम हैं, यहाँ पर वर्थ रिस्क है। मतलब अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग करते तो वो रिस्क लेना बेटर होगा। आई विल टेल यू बाय, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ करेक्शन दिखाता है तो नो डाउट ये वापस ऊपर आने के चांसेस तो हैं, ठीक है। क्या मैं अपना यहाँ पर एक जो चंक होता है, ठीक है, इन्वेस्टिंग का, अगर सपोज मुझे 100% करना है तो यहाँ पर मैं 60% डिप्लॉय करूँगा। मैं बताता हूँ आपको क्यों। अभी आप इसको पूरे टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है, आप मार्केट को यहाँ पर देखो क्या होता है मार्केट। क्या मार्केट पास्ट डाटा के हिसाब से कभी भी डाउन साइड चल रहा है, और ये हम 2015 से देख रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, अभी यहाँ पर भी हमें एक लर्निंग मिलने वाली है। ये ओवरऑल ग्राफ तो डेफिनेटली अपसाइड है, बट जो करेक्शंस आते हैं, ठीक है, अब आप ये देखो,
ठीक है। ठीक है, यहाँ पर डेट दिख रहा है, ये जो 2008 का जो करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था, ये करेक्शंस इतने हैवी हो सकते हैं और उतने ही स्पीड से यहाँ पर ना आप देखोगे तो आपको बाइंग देखने को मिलेगा। ठीक है, जो रिकवरी होती है वो भी इतनी फास्ट होती है, बट ओवरऑल जो ग्राफ होता है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपसाइड ही जा रहा है। अब यहाँ पर रिस्क वर्थ क्यों है, अगर आप देखो कि जब भी जोन्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, ठीक है, जोन्स मतलब क्या, ठीक है, ठीक है, ये जोन बना, ये ब्रेकआउट, ओके, ये मार्केट चला, ये जोन बना, ये ब्रेकडाउन हुआ एंड फिर देखो ब्रेकआउट, ओके, एंड यहाँ पर भी आप देखो ये जोन बना एंड ये फिर ब्रेकआउट। अब मार्केट जो है ना, नो डाउट करेक्शन बताया, ठीक है, स्टॉक्स माइनस में गए, ठीक है ना, निफ्टी ने पास्ट 1 to 2 years में इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, ओके एग्री, बट इतिहास से अगर हम सीखें, ठीक है, हिस्ट्री से अगर हम सीखें तो क्या सीखने को मिल रहा है कि मार्केट का जो करेक्शंस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ठीक है, वो एक पार्ट है। हाँ, ये वर्ड बहुत राइट कहेंगे हम यहाँ पर कि करेक्शंस एक पार्ट है मार्केट का। तो यहाँ पर अब ये जोन क्रिएट कर रहा है और ये फिर आई एम अगेन रिपीटिंग दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम। तो ये यहाँ पर जैसे ही जोन क्रिएट कर रहा है, अगर बाय एनी चांस, ठीक है, अगर ये यहाँ नहीं जाते हुए और यहीं से रिकवरी लेता है, यहाँ से रिकवरी लेने के लिए हमारे पास वर्थ रिस्क टेकिंग है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जोन है, ठीक है, और यहाँ पर जोन का लो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वर्थ रिस्क है 60%, आई एम अगेन रिपीटिंग 60%। अगर ये यहाँ आता है तो बचा हुआ 40% हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, नो वरीज। बट अगर मार्केट सपोज यहाँ से ऊपर जा गया, ठीक है, एंड आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पे वैल्यू है 21,000, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है 26,000, 6,000 पॉइंट का मोमेंटम स्टॉक्स में, निफ्टी में, निफ्टी 20 कह लीजिए आप, या फिर किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक चले जाइए आप, सेक्टर स्पेसिफिक चले जाइए, यहाँ पर मार्केट वर्थ होने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, देयर सम, ओके, ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा, मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सेकेंड टाइम, यहाँ पर थर्ड टाइम एंड यहाँ पर फोर्थ टाइम, ठीक है, ये फोर्थ टाइम मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, ओके, एंड ये जो जोन है अब ये हो चुका है वीक। सो जब नेक्स्ट टाइम, फिर से मैं वीकली पे जाता हूँ, जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर 26,300 ब्रेक करेगा और यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर निफ्टी हमें मिलेगा 32,000 to 35,000। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 32,000 to 35,000, एंड ये कितने टाइम में फ्रेम में हो सकता है, यहाँ पे वीकली कैंडल्स आप देखो, देखो जब भी बाइंग होती है ना तो नो डाउट सेलिंग इज़ टू फास्ट, बट ऑल्सो रिकवरी भी फास्ट होती है। यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मंथली कैंडल एक 3,000 या 2,000 पॉइंट्स की आ जाएगी एंड यहाँ पर ब्रेकआउट्स देखने को मिल जाएंगे। तब अगर हम इस जोन का रिग्रेट करें, तब हम ये बातें करें कि यार मार्च 2026 में ना इट इज़ वर्थ रिस्क टेकिंग, यहाँ पर हमें उस टाइम कोई स्टॉक 50 रुपीज़ का मिल रहा था, अब वो 150 का हो चुका है, या फिर हम रिलायंस की बात करें, अरे अराउंड 2,000 था, नाउ इट इज़ 4,000। तब वो बातें करके मतलब नहीं है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका यही यही फॉर्मूला है कि जब भी फियर है
वो बाय करना है, ठीक है, और ग्रेट सेल करना है। और हमारे पास पूरी स्टडीज़ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ चार्ट नहीं, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है, आई विल टेल यू द अदर फैक्टर्स ऑल्सो, क्यों अदर फैक्टर्स हमें अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर रिस्क लेना। तो जितने भी लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग मार्केट में फियर लेके बैठे हैं, उनको अभी बाय करने का टाइम है। अभी ट्रस्ट करना चाहिए हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। तो हमें कितने आंसर मिल चुके हैं मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी करेक्शन क्या हो सकता है? यस हो सकता है, बट डिमांड जोन ये यहाँ से बिल्कुल डिमांड जोन है। एंड 2026 में क्या हमें एक न्यू हाई मिल सकता है? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। I mean, after a 6,000 points of correction, I'm still bullish on our market. I'm still bullish on our Nifty, and I have tell you the reasons why I have shared the chart studies with you. Long term bottom क्या ये बन चुका है? I don't know. I seriously don't know कि because no one can exactly predict bottom. Okay, there's only two factors possible. One is God, and others are maybe the institutions, maybe the higher level of institutions. But right now what is in our hand is to understand the urgency, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें कि किस तरह से इन्वेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं, देन डेफिनेटली यस, प्लीज़ मेक श्योर यू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टिंग डिसीजन। बट मेरे लिए मेरा जो पर्सनल व्यू है, जो मेरी स्टडीज़ कहती है कि हमें यहाँ पर एक रिस्क तो लेना चाहिए, ठीक है। तो ये थी मेरी स्टडीज़, ठीक है। अभी मैंने आपको काफ़ी सारे आंसर दे दिए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे समझा दिया है। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, देन डेफिनेटली मेरे पास और भी फैक्टर्स है, मेरे पास चार्ट को देखने के और भी तरीके हैं, और भी हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर काफ़ी लोग RSI देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग पाइवर्स देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोगों के पास काफ़ी इंडिकेटर्स है। बट फॉर मी, जिस स्ट्रेटजीज से, जिन फैक्टर्स से मैं डिसाइड करता हूँ, मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ वर्थ दिख रहा है। तो दैट्स इट, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ आपको लगता है कि यहाँ पर एक ऑनेस्ट स्टडी शेयर करिए या फिर कुछ अच्छा नॉलेजेबल चीज़ शेयर करिए, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स। थैंक यू।